हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत एक खून में सनी लेडी से हुई। लेडी एक डेड बॉडी के साथ गुल्लू गुल्लू कर रही थी। लेडी डेड बॉडी से डेथ की खूबसूरती के बारे में बात कर रही थी। एक खिड़की पे अनगिनत मक्खियां भैं भैं कर रही थीं। सामने मरा हुआ एक चूहा पड़ा हुआ था। पहले वाली लेडी को दिखाया गया। इस बार लेडी पहले से ज्यादा ओल्ड दिख रही थी। इसका नाम सोलवे है। सोलवे विच थी। वो जंगल के बीच कहीं बैठ के एक रिचुअल कर रही। मिकी नाम की लड़की कॉलेज में बैठ के पियानो बजा रही थी। आज से स्टूडेंट्स की समर वेकेशन शुरू होने वाली है। मिकी लास्ट टाइम पियानो बजा के अपने मन को शांत कर रही थी। मिकी की दोस्त ने परेशान होकर पूछा, तुम वापस तो आओगे ना। मिकी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, हम कुछ महीने बाद एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। गुड बाय तब तक के लिए। मिकी को उसके पापा लेने आ गए। इसका नाम है जेक। जेक और मिकी कहीं जाने के लिए निकल गए। जेक ने अपनी बेटी से पूछा, तुम्हारे दोस्तों को पता है तुम समर वेकेशन में क्या करने वाली हो। नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। सोलवे जंगल में घूम रही थी। उसे एक डेड डियर मिला। डियर पे बहुत सारी फ्लाइज मंडरा रही थी। सोलवे डियर के पास आके कुछ बातें करने लगी। जेक और मिकी रास्ते में एक डाइनर पर रुके। जेक ने मिकी से सवाल किया, जिस लेडी के पास हम जा रहे हैं तुम उससे कैसे और कहाँ मिली, तुम्हें उसके बारे में कैसे सब पता लगा। मिकी शांत हो गई। कुछ नहीं, मैं लेडी तक नहीं गई, लेडी ने मुझे ढूंढा। इतना कह के लड़की चुप हो गई। रात में बाप बेटी मोटेल में रुक के मिकी की गुजरी माँ के बारे में बातें करने लगे। जेक अपनी बीवी की बातें सुन के इमोशनल हो गया। जंगल में सोलवे डेड बॉडी की तरह खड़ी। अचानक से उसके मुंह से हजारों मक्खियों का झुंड बाहर निकलने लगा। मोटेल में मिकी को सपना सा आया। छत से कुछ गंदा सा फ्लैश उसकी तरफ आ रहा था। फ्लैश कुछ सेकंड में गायब भी हो गया। सुबह होते ही बाप बेटी निकल पड़े। दोनों रिमोट एरिया में आके रुके। जेक अपनी बेटी से पूछ रहा, तुम पक्का श्योर हो हमें आगे जाना चाहिए। हाँ, मैं आगे जाना चाहती हूँ। इनकी बातें सुन के लग रहा था जैसे दोनों किसी स्कैमर के पास जा रहे हों। जेक को थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसे किसी अजीब लेडी के पास जाना, पता नहीं सब कैसा होगा। पापा, आप चिंता मत करो, कौन सा हमारे पैसे लग रहे हैं, सब कुछ फ्री है। जेक इस बात से एग्री नहीं करता। लाइफ में हमें कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हमें केयरफुल रहना चाहिए। हर चीज की एक कीमत होती है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जेक ने कार आगे बढ़ाई। जेक और मिकी ट्री हाउस जैसे कैबिन के पास आ गए। पास में पत्थरों का ऊंचा बड़ा सा पहाड़ बन रखा था। मिकी और जेक कार से बाहर आए। लेडी ने उनका वेलकम किया। ये और कोई नहीं, सोलवे थी। मिकी कैबिन के अंदर गई। अंदर एक डेड बटरफ्लाई रखी थी। सोलवे बोल रही, बटरफ्लाई आज भी वैसी दिखती है जैसी वो जिंदा होने पे दिखती थी। सोलवे मिकी को उसका कमरा दिखाने ले गई। बेड मॉस से बना हुआ था। मिकी सब देख के खुश हो रही थी कि वाओ, कितना एस्थेटिक कमरा है। विच ने जेक को उसका कमरा दिखा दिया। ये कमरा भी अजीब सा था। जेक सोलवे से कह रहा, मैं इस जगह पर बस अपनी बेटी को सपोर्ट करने आया हूँ, किसी तरह होपफुली सब ठीक हो जाए। सोलवे ने जेक को याद दिलाया, मिकी के अंदर मौत पहले से एंटर कर चुकी है। उसी की वजह से मिकी को जीने का मतलब पता लगा और तुम्हारा फेस से भरोसा उठ गया। फ्लैशबैक। पास्ट में सोलवे के पास एक गांव की लेडी आई। उसके साथ एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी। गांव वाली लेडी सोलवे की हेल्प मांग रही, मेरी मदद करो प्लीज। प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा पैदा होने वाला था। गांव वाले सोलवे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें सोलवे से डर लगता था। स्टिल बच्चे के लिए गांव वालों ने सोलवे की हेल्प मांगी। सोलवे ने छोटी सी ट्विग से प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा बाहर निकाल दिया। सरप्राइजिंगली बच्चा डेड था। प्रेग्नेंट लेडी एकदम ठीक थी। सोलवे डेड बच्चे को देख के पता नहीं क्यों हंसने लगी। गांव वाली लेडी सोलवे को देख के डर गई। उसने बच्चे की बॉडी विच से ले ली। प्रेजेंट में सोलवे मिकी को अपने साथ जंगल में ले गई। मुझे बताओ, तुम्हें अपने कैंसर के बारे में कब पता लगा। मैं तब 15 साल की थी। डॉक्टर ने कहा था मेरे बचने के 50-50 चांसेस हैं। मैं बाद में ठीक हो गई थी, पर कैंसर हरामी वापस आ गया। मेरे ट्यूमर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब डॉक्टर ने कहा है मेरे पास जीने के लिए बस 6 महीने हैं, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ आई हूँ। विच मिकी को एंशिएंट ट्री के पास ले गई। जेक पीछे आराम से घूमते हुआ आ रहा था, जैसे वो गार्डन में टहल रहा हो। सोलवे ने मिकी के पेट के आसपास हाथ रखा और बताया, तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारा यूट्रस निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं, भले ही एक पेड़ फल ना देता हो,
पर पेड़ तो पेड़ होता है ना। सोल्वे ने मिकी की उंगली में एक रिंग पहना दी। रिंग में 2 सर्कल थे, एक सर्कल मौत का सिंबल है और दूसरा लाइफ का। सोल्वे ने अपने हाथ हवा में उड़ा के कुछ मंत्र से पढ़े, फिर वो मिकी के साथ आगे चली गई। सोल्वे को ऐसे देख के जेक को थोड़ा अजीब लगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए मिकी, मैं तुम्हारा इलाज किसी अच्छे डॉक्टर के पास करवा दूंगा। मिकी ने जाने से मना कर दी। मुझे सोल्वे पर पूरा यकीन है, उन्होंने मेरे से वादा किया है, वो मुझे 3 दिन में एकदम ठीक कर देंगी। सोल्वे ने बाप बेटी को खाने के लिए फ्रूट्स और मशरूम दिए। जेक को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। जेक खाने से पहले प्रे करता था। सोल्वे ने अपनी ट्विग उठा के कुछ मंत्र पढ़े। उसने ट्विग को अपनी फिंगर्स में चुबा के उनसे खून निकाल दिया। विच रुक गई। जेक ने कहा आमीन। सोल्वे भड़क गई। अभी के अभी जमीन पे थूको और अपना कहा वापस लो, जल्दी। जेक को समझ नहीं आया सोल्वे इतना पैनिक क्यों हो गई। उसने जल्दी से जमीन पर थूक दिया। इसके बाद जेक और मिकी ने खाना खाया। सोल्वे ने डेड बटरफ्लाई को अपने मुंह में रख के निगल लिया। मिकी और जेक को बड़ा अजीब लगा। विच ने अपना खून वाला हाथ मिकी के हाथ पे रख के बाप बेटी की आंखें बंद करवा दी। मिकी को कुछ अजीब डरावना दिखने लगा। सोल्वे का हाथ झूरी भरे हाथों में बदल गया। उसके हाथ ओल्ड लेडी जैसे दिख रहे थे। कुछ टाइम बाद सोल्वे जंगल में एक डेड एनिमल के ऊपर कोई रिचुअल कर रही थी। रात में मिकी की आंख खुल गई। लड़की जंगल में घूमने चली गई। आगे जाके उसने देखा सोल्वे नेक्ड होकर जमीन पर किसी के साथ रोमांस कर रही थी। सोल्वे की बॉडी खून से सनी हुई थी। ये सब मिकी का डरावना विजन था। फ्लैशबैक। सोल्वे ने जिस बच्चे को पैदा किया था वो उसी डेड बच्चे का फ्यूनरल दूर से खड़े होकर देख रही थी। सेरेमनी के बाद सब चले गए। सोल्वे आगे आई। उसने स्टोन्स हटा के बच्चे को ढूंढना शुरू किया। लेडी ने काफी गहराई तक खुदाई करी। बच्चे की डेड बॉडी सोल्वे को मिल गई। विच ने बच्चे को गोद में उठा के बड़ी खुशी जताई। वो बच्चे को अपने साथ ले गई थी। प्रेजेंट में सोल्वे स्नेक नेस्ट के पास आ गई। उसने स्नेक के एक अंडे को उठा लिया। विच ने पेड़ के पास जाके पेड़ की खाल से अजीब सा कुछ सब्सटेंस निकाल लिया। वापस आके सोल्वे ने उसी चीज को चाय में मिला के जेक को दे दिया। मिकी भी कमरे में आ गई। मैं भी चाय पीऊंगी। सोल्वे ने लड़की को चाय पीने से मना कर दिया। जेक डर गया, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए चाय का कप उठा के साफ कर दिया। सोल्वे मिकी के साथ जंगल में चली गई। मिकी पूछ रही, क्या तुमने मेरे पापा को डोज दी है? मैं तो बस तुम्हारे पापा का दिमाग खोलने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। डरो मत, मेरे साथ चलती जाओ। कैबिन में जेक दर्द में चिल्ला रहा था। अचानक उसे खून की उल्टियां होने लगी। जेक की रूह कांप गई जब उसने अपने सामने एक श्रीविल लेडी की डेड बॉडी देखी। सोल्वे ने पत्थरों पे कुछ सर्कल बना के मिकी कोन में लिटा दिया। मुझे अपना ट्यूमर दिखाओ। मिकी ने टी शर्ट ऊपर करके अपना पेट दिखाया। मेरा ट्यूमर सेब जितना बड़ा होगा। सोल्वे ने मिकी के पेट पे हॉली वाटर डाल के कहा, मिकी कुछ गाओ, ऐसा मानो तुम्हारे पेट में ट्यूमर की जगह बच्चा हो। मिकी ने विच की बात मान ली। विच ने स्नेक के अंडे को मिकी के पेट पे फोड़ दिया। मिकी की रिब्स खुल गईं। लड़की को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। मिकी से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोल्वे बोल रही, शांत रहो, बस एक ही तरीका है, तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। थोड़ी देर बाद मिकी और सोल्वे कैबिन पे वापस आ गई। जेक पत्थरों के ढेर के पास बाहर ही बैठा था। मैं सुबह से खून की उल्टियां कर रहा हूँ। मुझे बताओ तुमने मेरी चाय में क्या मिलाया था? मुझे मिकी की चिंता हो रही थी। सोल्वे ने मिकी से कहा, अपने पापा को निशान दिखाओ। मिकी ने अपने घाव दिखाए। जेक हिल गया। सोल्वे बोली, ये एक अच्छा साइन है, ट्यूमर अब जख्मी हो चुका है। जेक को विच की बात पर भरोसा नहीं हुआ। सोल्वे जेक पे भड़क गई। जो मैं कर रही हूँ वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन की तरह है। इन सब का सामना मिकी ने किया ही होगा। इन थेरेपीज में इंसान के ट्यूमर को अंदर से जलाया जाता है। किसी चीज का इलाज करना थोड़ा सा पेनफुल होता ही है। मिकी विच की बात समझ गई, पर जेक को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं। सोल्वे ने जिस बच्चे को जमीन से निकाला था, लेडी उसके साथ अच्छे से रहने लगी। अनफॉर्चुनेटली बच्चे की माँ एक दिन गांव वालों के साथ सोल्वे के पास आ गई। तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना गलत किया। सबने मिलके सोल्वे पे अटैक कर दिया। उन्होंने बच्चे को विच से छीन लिया। प्रेजेंट में मिकी अपने पापा से पूछ रही,
अगर चीजें ठीक नहीं हुई और मैं मर गई तो आप क्या करोगे? जेक ने मजाक में कहा, मैं खुद को खत्म करके तुमसे आफ्टर लाइफ में मिलने आऊंगा। सोल्वे ने स्ट्रेन सा मास्क पहन के अपने हाथ पे बोन्स को क्रश किया। सब मैगॉट्स में बदल गई थी। सोल्वे ने बाप बेटी को खाने को मीट दिया। ये व्यंजन है, इसे खा लो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कल के रिचुअल की तैयारी करनी होगी। जेक अपनी बेटी से कह रहा। मैंने ध्यान दिया, सोल्वे कुछ खाती ही नहीं है, या वो खाती है तो ऐसा लगता है जैसे अब भी सोल्वे भूखी हो। घर में ना कोई स्टोव है, ना पानी की सप्लाई। विच ने फिर इस मीट को कैसे बनाया? मिकी को विच पर पूरा भरोसा था। मुझे किसी भी कीमत पर ठीक होना है। शॉकिंगली मिकी ने बताया, सोल्वे ने मुझे मेरे सपने में आके ढूंढा। मैंने इस जगह को सपने में देखा था, तभी मुझे सोल्वे के बारे में पता लगा। रात में जेक की किसी की आवाज से आँख खुल गई। जेक बाहर चेक करने गया। एक पियक्कड़ कपल पत्थरों वाले पहाड़ पे पत्थर फेंक रहा था। कपल्स ने कहा, तुम हो कौन, जाओ यहाँ से। जेक ने कपल को वार्न किया, ऐसा करके तुम सोल्वे की इंसल्ट कर रहे हो। सोल्वे का नाम सुन के कपल डर के कार में बैठ के चला गया। सुबह को सोल्वे जंगल की एक केव में आ गई। उसने स्नेक के सामने सिर झुका लिया और फिर स्नेक सोल्वे के मुंह में घुस गया। सोल्वे मिकी को अपने साथ कहीं ले गई। मिकी पूछ रही, क्या मेरे पापा आ रहे हैं? जेक को थोड़ी देर अकेले रहने दो। और इधर जेक का मुंह खुला हुआ था, उसके मुंह में मैगॉट घुस रहे थे। विच मिकी से बात करते हुए जा रही, आज लास्ट डे है, आज का दिन लंबा और मुश्किल होगा, तुम डरना मत। लड़की पूछ रही, क्या रिचुअल वर्क कर रहा है? मैं ठीक हो रही हूँ। सोल्वे ने मिकी को भरोसा दिलाया, तुम एकदम ठीक हो जाओगी, तुम ओल्ड होने के लिए पैदा हुई हो और एंड में सबको मरना ही है। रास्ते में सोल्वे को वही डियर दिखा जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। अब डियर एकदम ठीक है। विच डियर को देख के हंसने लगी। मिकी और विच केव के पास आ गई। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? हम दोनों ने एक साथ सब सुना, तुम्हारा कर्ज मेरे लिए गिफ्ट है। विच ने मिकी को नीचे बैठा के उसके कान में अपनी ट्विग डाली। मिकी विच के वश में हो गई और फिर सोल्वे ने अपना मुंह खोल के बड़ा सा स्नेक मिकी के मुंह में डाल दिया। घर जाके सोल्वे ने जेक के कमरे में जाके उसे अपने वश से आजाद कर दिया। जेक ने अपनी बेटी को देखा। मिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जेक को उसकी चिंता हो रही थी। बेटी मेरी बात मानो, यहाँ से चलो, सोल्वे फ्रॉड है, वो तुम्हें बचाने नहीं वाली, वो सिर्फ नाटक कर रही है। मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर इस पॉइंट पर मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। मिकी ने मना कर दी। आपको घर जाना है तो आप जा सकते हो, मैं आपकी वजह से मरना नहीं चाहती। मिकी इमोशनल होके अपने बाप पर चिल्लाने लगी, यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। जेक जंगल में मिकी को छोड़ के चला गया। जेक ने लोकल डाइनर में आके अपने थॉट्स के बारे में और सोचा। मिकी दर्द में चिल्लाए जा रही थी। मिकी को एक और डरावना विजन आया। दीवार में से एक डेड पर्सन बाहर निकल के मिकी की तरफ आ रहा था। मिकी डर के मारे हिल नहीं पा रही थी। इस पॉइंट पर मिकी को लगा जेक सही बोल रहा था। लड़की जंगल से भागने लगी, पर सोल्वे ने मिकी को भागते हुए देख लिया। जेक मोटेल में रुका। उसने रिसेप्शनिस्ट से ऐसे ही बात करी, मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए इस जगह पर आया था, क्या तुम सोल्वे को जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। सोल्वे एक नेक्रोमेंसर है, मतलब कि जादूगरनी। उसे मौत के साथ खेलना आता है, मौत को चकमा देना आता है। लगभग 100 साल पहले या उससे भी पहले सोल्वे ने एक बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाला था, पर गांव वालों ने बेबी को जिंदा जला दिया। उन्हें लगा बेबी बुरी आत्मा बन के गाँव में आया है। सबने मिलके सोल्वे को जिंदा जमीन में दफना दिया। लेडी अपने बच्चे की जान की भीख मांगती रही, पर किसी ने सोल्वे की बात नहीं सुनी। सोल्वे की ग्रेव पत्थरों के उस छोटे से पहाड़ के नीचे है। लोग अक्सर उस जगह पर पत्थर मार के सोल्वे को अपने पास आने से रोकते हैं। जेक ने पूछा, अच्छा फिर जंगल में बने कैबिन में कौन रहता है? रिसेप्शनिस्ट ने बताया, जंगल में कोई कैबिन नहीं है। जेक सुन पड़ गया। मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। मिकी जंगल में भाग रही थी। विच उसके पीछे थी। मिकी को जंगल के पेड़ों पे कुछ अजीब सा फेस बना दिखा। पीछे से सोल्वे ने मिकी को ट्विक मार के बेहोश कर दिया। विच मिकी को खींच के स्टोन वाली ग्रेव के पास ले आई। मिकी की आंख खुली। सोल्वे ने लड़की से कहा, तुम्हें पता है मैं सदियों से बिना प्यार के कैसे रह रही हूँ? मुझे लोगों ने डर्ट में दफना दिया था, मिट्टी के नीचे मैं ऐसे ही पड़ी रही। दूसरे लोगों ने मेरा साथ इतना गलत किया। तुमने मेरी आवाज़ धरती के नीचे से सुनी।
तभी मैं जमीन से निकल के ऊपर आ पाई। सोल्वे ने ट्विग से मिकी का पेट काट दिया। मिकी दर्द से चिल्ला रही थी। विच ने मिकी के पेट में हाथ डाल के उसका कैंसर वाला ट्यूमर बाहर निकाल दिया। मिकी बहुत तेज चिल्लाई। शॉकिंगली सोल्वे ने अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके ट्यूमर को एक लाइफलेस बेबी में बदल दिया। बच्चे की बॉडी देख के सोल्वे पागलों की तरह खुश होने लगी। थैंक यू मिकी, तुमने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया, मुझे मेरा बच्चा दिया। मिकी ब्लड लॉस की वजह से बच नहीं पाई। कुछ टाइम बाद जेक वापस आया। सामने पत्थरों पे उसकी बेटी की बॉडी पड़ी थी। जेक ने मिकी को जगाया। लकीली मिकी पता नहीं कैसे जग गई। उसकी बॉडी और पेट पे कोई जख्म नहीं था। बाप बेटी शॉक रह गए। फ्लैशबैक, कई साल पहले बेचारी सोल्वे के सामने बच्चे की माँ ने बच्चे को जिंदा जला दिया। सोल्वे को गांव वालों ने पत्थर मार मार के बेहोश करके जिंदा दफना दिया। प्रेजेंट में मिकी और जेक ने सोल्वे की कब्र खोदी। उन्हें जमीन के नीचे एक लेडी और बच्चे का स्केलेटन मिला। एंड में हम देखते हैं मिकी और जेक डॉक्टर के पास गए। मिकी अब कैंसर से आजाद हो गई। उसकी बॉडी में किसी तरह का केमिकल नहीं था, ना कोई रेडिएशन डैमेज। डॉक्टर बोला मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे कुछ और टेस्ट कराने होंगे। मिकी ने मना कर दी, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।